हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने देखा है जब जब लोग याद करते हैं कि बहुत दिनों से जगत दीदी को रोस्ट नहीं किया, तब ही जगत दीदी की कुछ ऐसी हरकतें सामने आ जाती हैं कि भाई हमें बात करनी पड़ जाती है। पता नहीं ये कैसे होता है, पता नहीं अपने आप हो ही जाता है, कोइंसिडेंस है या फिर भगवान की कोई लीला, जो भी हो। भाई आज हम सबको मिलाकर यहाँ पर जो है अच्छे से सबकी बजाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, बेल बटन पिट कर दो जल्दी से। 5K की फैमिली कंप्लीट करो और बहुत सारा लाइक करो अभी से, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। और फिर अगर आप ऐसा करोगे तो मैं रोज़ रोज़ जगत दीदी की भी बात किया करूँगी। जो लोग जगत दीदी की बैंड बजते देखना चाहते हैं, ठोको लाइक, ठोको लाइक, ठोको लाइक। तो हाँ भाई, हमारी जो जगत दीदी है उनको वो मतलब सुमड़ी में खेलती है, सुमड़ी में गुमड़ी करने वाली टाइप की हमारी जो जगत दीदी हैं। बोलती कुछ नहीं है, बोल के कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हैं। बहुत ही कम, रेयरली ऐसा हुआ है कि उनके साइड से कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई हो। वो मतलब धमकाने ज़रूर आती हैं जब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, बट वो ट्राई करती हैं कि उनकी तरफ से शुरुआत नहीं हो, क्योंकि उन्हें अपना जो चैनल है वो कंट्रोवर्सी बेस्ड वाला नहीं बनाना है। उनका काम है इशारेबाजी करना, उनका काम है पीछे से गेम खेलना, जो वो बखूबी खेलती हैं। अभी आपको याद होगा कि उन्होंने बीच में कुछ पीआर टीम्स हायर की थी ताकि वो जाकर उन रिएक्शन चैनल वालों को गालियां दे, उन रिएक्शन चैनल वालों को भद्दे भद्दे कमेंट्स करे जो जगत दीदी के खिलाफ में वीडियो बनाते हैं, जिससे कि वो डर जाएं और जो जगत दीदी की रियलिटी है वो सामने बाहर मतलब जो ला रहे हैं वो ना लाएं। तो इस तरीके के काम हमारी जगत दीदी हमेशा करती आई हैं। ऊपर से आपने गाने तो देखे ही हैं जगत दीदी के, रोज जो है कोई ना कोई गाना लगाकर ऐसा सॉन्ग पर जो है रील क्रिएट होती है कि आप लोग उस पर बातें बनाओ। और उसके बाद अगर कोई कमी बस्ती पड़ जाए तो जगत दीदी फोटो भी खेलती हैं। तो जगत दीदी ने FB पर मतलब हर जगह अलग अलग कारनामे दिखाती हैं। इंस्टाग्राम पर एक रील चल रही है, तू फूल है चमन का मैं कली बहार की। ये जो है इंस्टाग्राम पर रील चल रही है जगत दीदी की, जो रीसेंट रील है वहाँ पर ये चीज़ है। और उसके बाद जो अगर आप FB चेक करोगे तो वहाँ पर धड़ल्ले से फोटोग्राफ्स अपलोड हुई हैं जो कि बच्ची की हैं। बच्ची की आड़ में भी गेम खेलती हैं, आप देखते जाइए। बच्चे की फ़ोटोज़ अपलोड की गई हैं, उसमें से कुछ फ़ोटोज़ ऐसी थी जिसमें येलो कपड़े सबने पहन रखे थे, और ये शायद लप्पू के घर की फ़ोटो है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे वो फ़ोटो सेंड की और कहा कि ये लप्पू के घर की फ़ोटो लग रही है, घर की फ़ोटो लग रही है। मैंने सोचा होगी उसमें, क्योंकि केवल बच्ची दिखाई दे रही थी और इनके जो मामा श्री हैं वो दिखाई दे रहे थे, और भी एक आध दो फ़ोटोज़ और हैं जो कि स्टोरी पर थी, तो ऑब्वियसली वो 24 घंटे के बाद वो हट जाती हैं। तो ऐसा सिस्टम है वहाँ का। तो वहाँ पर भी सॉन्ग लगा कर जो है कुछ ना कुछ पता नहीं कौन से इशारे भेजने की कोशिश करती हैं, क्या करने की कोशिश करती हैं। मतलब अगर आप जगत दीदी की हरकतें देखो तो लगता ही नहीं है कि मतलब मैच्योर कोई बंदी है या मतलब कोई एडल्ट है। ऐसा लगता है अभी भी वही फेज़ चल रहा है, किशोर अवस्था जिसको क्या बोलते हैं, वो टीनेजर वाला जो उनका चल रहा है फेज़, वही चल रहा है ऐसा लगता है। मतलब कोई ना कोई क्लूज़ छोड़ना, कोई ना कोई ऐसी बातें करना, और ये क्लूज़ कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों के लिए छोड़े जाते हो या नहीं, क्योंकि हमें जितना मालूम है कि जगत दीदी को उतना पसंद नहीं है कि उनके ऊपर रिएक्शन बने, लेकिन ये क्लूज़ वो अपने प्यारे लपुआ के लिए ज़रूर छोड़ती हैं, ऐसा सबको लगता है। और इसमें मतलब मुझे लगता नहीं है कि शंका करनी चाहिए, बट हाँ, जो उनको बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, जो उनके अंधभक्त हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बुरी लगती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर रही है। बट आई एम सॉरी डार्लिंग्स, वो ऐसा ही करती हैं, ये दिखता है, अलग से दिखता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं लप्पू के बिहेवियर में भी दिखती है। कल लप्पू का जो पॉडकास्ट आया था उसमें काफ़ी चीज़ें नोटिस करने वाली थी। लप्पू जो बार बार चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसे कंसर्न जगत दीदी का लगा हुआ था। लप्पी रोई, उसने बहुत ज़्यादा उतना प्यार नहीं दिखाया वहाँ, उसको वो रोकने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको ये लग रहा था कहीं भावनाओं में बह के लप्पी कुछ ज़्यादा ना बोल जाए, या लप्पी कुछ ऐसा ना बोल दे जो मुसीबत पड़ जाए लप्पू के ऊपर या जगत दीदी के ऊपर। तो वो वाली बात थी, और वो नहीं चाहता है अपनी माशू का, जो कि उनकी कभी कभी सिस्टर हुआ करती थी और कभी कभी उनकी प्रेमिका हुआ करती थी, वो आज भी नहीं चाहता है कि उनके खिलाफ कोई रिएक्शन बने या उनके खिलाफ कोई बातें सामने आए या उनकी रियलिटी सामने आए। पहले जब ये दिल जला आशिक बना हुआ था तो इसने क्या क्या नहीं बोला, इसने कौन कौन सी बातें नहीं खोली हैं, किसको लेकर, जगत दीदी को लेकर। ऑल्सो जब जगत दीदी और इनका बीच में पैचअप वगैरह हुआ था, आपको मालूम ही होगा कि स्ट्रीम यार्ड में जगत दीदी पहुंच गई थी, वैसा कुछ हुआ था। तो उस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा फजीती हो रही थी तो इसने अपनी पत्नी
तक के कैरेक्टर को गिराना वहां पर सही समझा था। इसने अपने पत्नी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए थे। इसने बहुत ही बखूबी तरीके से स्टोरीज लानी स्टार्ट कर दी थी कि एक लड़की थी जिसकी सगाई हुई और फिर वो फोन पर बात करती थी। तो मतलब इसको वो सामने वाली बंदी से इतना मोह था कि इसे अपनी पत्नी भी दिखाई नहीं दे रही थी। और वो पति आज अगर अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है और लवी डवी मूवमेंट्स वो शेयर कर रहा है तो किसी को हजम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं लप्पी भी फ्रस्ट्रेट होती है जब ये ज़्यादा ही लवी डवी होता है। वो ज़्यादा इसको भाव भी नहीं देती है क्योंकि उसको भी मालूम है कि जो कुछ भी चल रहा है ना वो कैमरे के लिए चल रहा है। अब कल जब पॉडकास्ट आया सामने तो उसमें कहीं ना कहीं लप्पू ने 2-3 बार इस चीज़ को बोला है कि कुछ गलत नहीं हुआ था, कुछ गलत नहीं हुआ था। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि शायद वो लप्पी को कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, लप्पी को सफाई दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए प्लीज़ अब उस बारे में मत सोचो। बट ऐसी बात थी नहीं। वो यहाँ पर क्लीन चिट देना चाह रहा था किसको? जगत दीदी को। जगत दीदी को सही बताने के लिए वो कहीं ना कहीं ये चीजें कर रहा था। और यहां पर उसने दोबारा से, जैसा कि मैंने कल वाले पॉडकास्ट में भी बताया, कि उसने महल को यहां फ्रेम करने की कोशिश की है। यानी कि वो जगत दीदी की नजरों में खुद को अच्छा बता रहा है और ये बोल रहा है कि मैंने वो सब इसलिए बोला था तुम्हारे बारे में क्योंकि मुझे किसी और ने बोलने को कहा था, वरना मैं तुम्हारी इतनी इज्जत की फजीती नहीं करता, इतनी ज्यादा फालूदा नहीं बनाता मैं तुम्हारी इज्जत का। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी जगत दीदी को सफाइयां दे रहा है और जगत दीदी को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे कि उनकी इमेज क्लीन हो जाए। और पता नहीं, हो भी सकता है कि अभी भी रात में 3-3 बजे 4-4 बजे कुछ चल रहा हो, तो भाई गॉड नोज, क्योंकि वो तो केवल लप्पी जान सकती हैं या लप्पू। ये काफ़ी लोगों ने नोटिस किया भी था कि लप्पी को केवल चाहिए पैसा, इसलिए लप्पी ने अपने हस्बैंड को जो है यहाँ पर त्यागा नहीं था, क्योंकि उनको रील, सोशल मीडिया, व्लॉगिंग, इसमें इतना ज़्यादा वो मगन है कि उन्हें मतलब नहीं है पति क्या करता है क्या नहीं करता है। बस वो ये नहीं चाहती थी कि पति उनसे अलग हो जाए, क्योंकि अलग हो जाएगा तो वो वाली चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो अभी तक हो रही हैं, जो ब्लॉगिंग चल रही है। तो वो कुछ था। तो यहाँ पर जो है ना, लप्पू और जगत दीदी अभी भी मुझे लगता नहीं है कि ये सुधरे हैं या सुधरने का नाम भी लेने वाले हैं। लेकिन जो भी लोग जगत दीदी को पसंद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जगत दीदी जो रील्स डाल रही हैं या जगत दीदी कुछ भी कर रही हैं वो शायद महल साहब के लिए कर रही हैं। और इसी बीच जो महल साहब हैं उनके भी कुछ रील्स वगैरह आ रही हैं जो वैसे वाले सॉन्ग्स पर हैं, जो कभी दिल जला आशिक समझ में आता है, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, ऐसा कुछ सॉन्ग उन्होंने बनाया था, रील बनाई थी। तो वो अपना दुख यहाँ जाहिर कर रहे हैं और जगत दीदी किसी को जो है प्यार दिखाने की कोशिश कर रही हैं और मतलब अपना प्यार जाहिर कर रही हैं वो इनडायरेक्ट वे में। तो ये दोनों के रील्स आते हैं ना, तो जो जगत दीदी को पसंद करते हैं उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जगत दीदी ये सब जो कर रही हैं वो महल साहब के लिए कर रही हैं, और जो महल साहब जो रील्स डाल रहे हैं वो आज भी जगत दीदी को पसंद करते हैं और जगत दीदी को वो कोई ना कोई संकेत भेज रहे हैं। क्योंकि मैंने कॉमेंट्स देखे हैं जगत दीदी की इस रील पर कि महल साहब आपके लिए रील डाल रहे हैं। मतलब लोग अपने आप से अजम्पशंस लगा लेते हैं कि जो रील्स डल रही हैं वो महल साहब की जो डल रही हैं वो जगत दीदी के लिए डल रही हैं, वो आज भी उन्हें मोहब्बत करते हैं या आज भी उन्हें पाना चाहते हैं, ऐसा कुछ। अब भाई आपको कैसे पता हो सकता है कि महल साहब के जिंदगी में कोई और लड़की आ गई हो? क्यों, मूव ऑन करने का हक तो सभी को है ना। जब लप्पू मूव ऑन करा है, भले ही वो नहीं किया है, लेकिन ऑडियंस को तो वो चिक चिक कर पुकार कर बोलता है ना कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। तो हो सकता है महल साहब की भी दुनिया में कोई पधार गई हो, है ना। और पधार जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को मूव ऑन करने का हक है। कब तक भाई यहाँ पर जो है अपनी मेंटल जो हेल्थ है उसको ख़राब करता रहेगा कोई इंसान। लेकिन भाई जो प्यार करने वाले हैं वो वाकई में दिल से प्यार करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आज भी जो जगत दीदी हैं और महल साहब हैं वो शायद एक हो जाएंगे, शायद इन लोगों का जो है हम लोगों को साथ में ये देखने को मिल जाएंगे। और उसके लिए लोग कमेंट करते रहते हैं। अभी मैंने इनके जो भाभी श्री हैं उनके भी व्लॉग पर कमेंट्स देखे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कब हो रही है जगत दीदी की शादी और किससे हो रही है, क्या महल से ही हो रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अभी भी उनको आ रहे हैं और मार्केट में थोड़ी थोड़ी अफवाह भी फैल रही है कि जल्द ही जगत दीदी की शादी होने वाली है। और ये अफवाह ना टाइम टू टाइम फैलती रहती है, मतलब इस अफवाह का तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो आपके सामने आनी ही आनी है। अब आया था आज एक जगत दीदी का व्लॉग जिसमें थंबनेल पर कुछ ऐसा था कि उनका झगड़ा हो गया है, अब हम साथ में कहीं नहीं जाएंगे, ये वो करके। और जैसे ही मैंने ये थंबनेल देखा तो आपको तो पता ही है कि मैंने क्या सोचा होगा, क्योंकि जो मेरी पुरानी ऑडियंस है वो तो मुझे बखूबी जानती है ना कि मेरी लाइन यहाँ क्या आने वाली है। जी हाँ, वही प्रमोशन। हाँ, हमारी जो लप्पी का जो कहती है ना
प्रचार करना है, तो वही प्रचार करना था हमारी जगत दीदी को। तो प्रचार करने के लिए जगत दीदी हमेशा टाइटल और थंबनेल पर खेल खेल देती है। मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई प्रमोशन यहाँ होने वाला है, और जगत दीदी का जो ऑल टाइम का जो प्रमोशन है ना, उनका साल 6 महीने के लिए उनको बुक कर लिया जाता है सी स्किन केयर वालों की तरफ से, तो उसका प्रमोशन वो करने वाली थी। उसी का प्रमोशन वो करने आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने टाइटल और थंबनेल पर ये सब चेप दिया था। लड़ाई झगड़ा जो उनका भाई बहन का हुआ था भी कि नहीं, वो लड़ाई झगड़ा, इसको लड़ाई झगड़ा बोलते हैं भाई। अगर आपको वाकई में झगड़ा देखना है ना, तो भाई कभी हमारे घर पधारो सा, फिर देखो हम लोग कैसे एक दूसरे के झुतरा पकड़ पकड़ कर मुक्केबाजी चलाते हैं। उसको कहते हैं झगड़ा करना, इसको झगड़ा करना कहते हैं क्या? अरे जगत दीदी, मतलब बहुत कच्ची हो तुम, झगड़ा करने में भी बहुत कच्ची हो। यहाँ पर भी ऑडियंस का सी बना गई ना तुम सी स्किन केयर के साथ। और हाँ जी, जो हमारे दूसरे कपल हैं, यानी कि मुच्छर भाई और इनकी जो भाभी जी हैं, उनका भी मैंने एक रील देखा है जहां वो कार के अंदर हैं और एक किसी सॉन्ग पर वो रील क्रिएट कर रही हैं अपने पतिदेव के साथ। इनके घर में बिजली नहीं है, बत्ती गुल है इनके यहाँ, तो इसके लिए ये यहाँ वहाँ डोल रहे थे और घूम रहे थे, फिर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ है कि बीच में रील बनाई गई है। अब जो बच्ची है, यानी कि जगत दीदी की जो बेटी है, वो इन लोगों के साथ चली गई, क्योंकि क्या करे बेचारी, है ना। वो बच्चे का तो बच्चा थोड़ी ना ये सब समझता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो बच्चे होते हैं, चंचलता उनमें होती है। तो वो चली गई भाई इनकी मामी के संग। अब वो चली तो गई, उसको बैक सीट पर बैठाल दिया गया, जो हमेशा किया ही जाता है जब भी वो इनके साथ जाती है। अब जब ये रील बना रही थी, तो उसमें जो है ना पीछे से वो बच्ची दिखाई दे रही थी। तो इनकी जो भाभी श्री हैं, वो बार बार मोबाइल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही थी, ताकि वो बच्ची कैप्चर ना हो, वो ना आए फ्रेम में, केवल वो आए या उनकी बेटी आए। और ये चीज़ लोगों ने नोटिस करके उनको बहुत सारे कमेंट्स किए, उनको बहुत बुरा भला बोला कि आप कितना गंदा बिहेव कर रही हो किसी बच्ची के साथ, उसको लेकर आई हो, उसको पीछे आपने बैठाल रखा है, क्या आप पहली बार कार में बैठे हो, जो आपको फ्रंट सीट पर ही बैठना होता है। काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर उनको, और बुरा फील होता है यार। छोटे बच्चे भले ही मतलब वो चले आते हैं चंचलता में, लेकिन वो ये चीज़ समझते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती है। मतलब जब मैं भी बच्ची थी ना, तो मुझे भी फील होता था, अगर कुछ ऐसा कोई करता था तो फील होता है, सबको फील होता है, तो उसको भी फील होता होगा। लेकिन अब बच्चा है, उसका मन तो घर में उतना लगता ही नहीं है, तो इसी वजह से वो इनके साथ चली गई कि वो उसका भी मन बहल जाएगा। मन बहलाने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं, चले जाते हैं, बट बाद में वो फील भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको मालूम नहीं चलता, सब मालूम चलता है बच्चों को। तो वो काफ़ी गंदा फील हुआ, उसको बार बार फ्रेम में नहीं लेना, उसको कट कर देना, वो चीज़ कहीं ना कहीं फील हो रही थी। और भी लोग काफ़ी कुछ नोटिस कर रहे हैं कि जगत दीदी को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है काफ़ी जगह पर। ये जो आपस में इन लोगों का शीत युद्ध है वो रहता है, ये केवल कैमरे के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा बहुत लोग ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी है। तो भाई ऑल इन ऑल जो हमारे लप्पू हैं, वो जगत दीदी को क्लीन चिट दिला रहे थे कल पॉडकास्ट में कि भाई हमारा कुछ भी फिजिकल और ये सब नहीं था। अगर फिजिकल और ये सब नहीं था, तो जगत दीदी ये क्यों बोल रही थी कि वो फोटो अगर मेरी सामने आई या मेरी कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये चीज़ें भी हुई है ना, वो एक फ़ोटो की वजह से, वो कुछ ऐसा कुछ अभी बीच में कंट्रोवर्सी के दौरान हुआ था ना। तो भाई जब आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, तो ये सब क्या था, ये फ़ोटोज़ कैसी थी, ये कहाँ से आई, इसमें क्या हो रहा था, क्वेश्चन मार्क बनता है ना। तो लप्पू ने जो कल किया और जो पिछली कंट्रोवर्सीज में हुआ है जितना भी, उसके बाद तो साफ समझ में आ रहा है कि लप्पू यहाँ पर जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश कर रहा है। आज भी लप्पू के दिल में जगत दीदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और जो जगत दीदी ये रीलबाजी करती हैं, ये जो भी संकेत भेजती हैं गानों के थ्रू, वो हमारे लप्पू चंद्र के लिए होते हैं। और जो हमारी लप्पी है ना, वो इसलिए उनके जो है ना आंसू सूख गए हैं गाइज, उनके आंसू सूख गए हैं, वो बहुत ज़्यादा कड़क बन चुकी हैं। ये वाला व्लॉग मैंने देखा है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। जो लप्पी के सूखे हुए आंसू हैं और जो लप्पी और लप्पू निकले हैं ट्रेन की यात्रा करते हुए, सारा कुछ हम नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, तो बने रहना। अभी के लिए रखते हैं इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।